वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों आज हम लोग जो है अपना फोर्थ पार्ट लेकर के आए हुए हैं आईटी टूल्स का। और इसी के साथ बच्चों हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके जो आईटी गैजेट्स हैं, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के जो गैजेट्स हैं उन गैजेट्स के बारे में, जैसे कि लैपटॉप वगैरह। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों अगर आप वीडियोस को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आप सिंपली, आपको करना क्या है, आप यूट्यूब पे जाकर के आपको सिंपली F2 एजुकेशन सर्च करना है। बच्चों याद रहे, जब आप F2 एजुकेशन सर्च करेंगे तो उसमें किसी भी तरीके का स्पेस ना हो। आपको कुछ इस तरीके का चैनल मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और जैसे ही प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपको जो है ओ लेवल के तीनों जो होंगे आपके, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएंगे। आपके जो आईटी टूल्स है, आपका वेब डिजाइनिंग और आपका जो पाइथन है, इन सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बच्चों जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करें तो मेरा सजेशन होगा कि आप वीडियो सीरियल वाइज देखें, 1 2 3 4 5। इससे आप टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बीच बीच से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आईटी टूल्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज जो टॉपिक होने वाला है ये आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे बच्चों आईटी गैजेट्स होते क्या है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है द फॉलोइंग आर सम द आईटी डिवाइसेस। पहला है आपका लैपटॉप एंड नोटबुक्स, फिर है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको हम लोग पैड्स बोलते हैं, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग टेबल सॉरी पीसी बोलते हैं, जिसको हम लोग आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा ना पीसी पीसी। तो पीसी को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, हालांकि इसमें टैबलेट भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और बात करते हैं लैपटॉप एंड नोटबुक की। तो बच्चों लैपटॉप जो है एक बेसिक डिवाइस है, आप सभी ने बहुत देखा होगा उसको, ठीक है ना। अ लैपटॉप कंप्यूटर इज अ portable personal computer often designed to fit on your lap and the hence the name is given to it. Okay, कहने का मतलब है कि लैपटॉप को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो आपकी गोद में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो सके। यानी कि जब आप बैठ करके काम करना चाहते हैं तो बैठ करके आराम से अपने गोदी में अगर चाहें तो, या अपने टेबल पे चाहें तो लैपटॉप को रख करके आप आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों बेसिक डिजाइन दिया गया है लैपटॉप का, और बहुत तरीके के लैपटॉप आने लगे हैं। स्मॉल लैपटॉप्स आने हैं और थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन वाले लैपटॉप आते हैं, 360 लैपटॉप्स आते हैं, लैपटॉप विद पैड आता है, लैपटॉप विद टैबलेट आता है कि आप उसको निकाल करके कीबोर्ड अलग निकाल लेते हैं और आपकी स्क्रीन अलग निकाल लेते हैं। टच और नॉन टच दो अलग अलग तरीके के लैपटॉप स्क्रीन आती हैं, ठीक है ना। तो बहुत तरीके हैं, ये आपका बेसिक है। और जो कि इसमें देखिए यहाँ पर एक साइड में पेन दिया गया है, इस तरीके का आप देखें तो पेन दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन होने वाली है। जैसे हमारे कई सारे फोन्स के साथ साइड में देखा होगा कि एक स्टिक टाइप की निकलती है जिससे हम लोग लिख सकते हैं, ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो उसी तरीके से तो टच और नॉन टच दोनों तरीके से आते हैं बच्चों। और अभी जो मेरा लैपटॉप है वो नॉन टच है, ओके, तो इसलिए मैं राइटिंग पैड का यूज करता हूँ। इसके बाद बच्चों है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कुछ इस तरीके के आते हैं, इस तरीके के जो मोबाइल पहले आते थे वो भी आपने देखा होगा, जिसमें 36 कीज होती थी, ठीक है, मतलब पूरी नंबर कीज होती थी और उसके साथ पूरी अल्फाबेटिक कीज होती थी। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज द हैंडल्ड कंप्यूटर एंड द पॉपुलर नोन एज द प्लैपटॉप, ठीक है ना, तो इनको हम लोग प्लैपटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट हैज अ टच स्क्रीन एंड द मेमोरी कार्ड फॉर स्टोरेज डेटा एज वेल इन फिगर ऑफ 1.7। तो बच्चों इसमें क्या होता था कि इसमें मेमोरी कार्ड भी होता था जिससे आप डेटा को स्टोर कर पाओ, ठीक है। और इसकी स्क्रीन जो होती थी टच होती थी और उसमें कीज भी होती थी, राइट। इट प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फंक्शन सच एज कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट बुक एंड एड्रेस बुक, कैलकुलेटर एंड द नोट पैड। तो इसमें बच्चों कुछ छोटी और बेसिक इंफॉर्मेशन होती थी, बेसिक सॉफ्टवेयर होते थे, जैसे कि नोट पैड हो गया आपका, ठीक है, कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, अपॉइंटमेंट वगैरह हो गया। तो आप इसमें ये सारी चीजें चेक कर सकते थे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं टैबलेट और पीसी की, ठीक है। ये डायग्राम हम लोग बाद में देखेंगे, ये डायग्राम हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का है। तो टैबलेट और पीसी जो है बच्चों वो कुछ इस तरीके का आपका दिखता है, इस तरीके का। ये रहा, ये आपका टैबलेट और पीसी है जिसको हम लोग, तो दैट कम फिटेड विद द टच स्क्रीन डिस्प्ले। तो बच्चों जो टैबलेट आते हैं, आप सभी को पता है कि टैब्स आप
टैब के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, जो मोबाइल से बड़े और लैपटॉप और कंप्यूटर से छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, आप उनको इजीली कैरी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लैपटॉप, लैपटॉप से भी काफी ज्यादा हल्के होते हैं, और ठीक है सस्ते भी पड़ जाते हैं, लैपटॉप से काफी ज्यादा सस्ते पड़ जाते हैं। तो ये टच स्क्रीन के साथ आते हैं। टैबलेट्स कम इंस्टॉल्ड विद एन एप्लीकेशन दैट परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ टास्क, ठीक है ना। तो टैबलेट में क्या होता है, टैबलेट में हर तरीके की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल्ड होती हैं, जो अलग अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम विद टैबलेट आता है आपका एप्पल आईओएस के साथ, और या फिर जो है आपके एंड्रॉयड टैबलेट्स आते हैं, ठीक है ना। जैसे फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वही टैबलेट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट होकर के आते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर हम लोग आज की बात करते हैं, आज की जनरेशन की या आज के टाइम की बात करते हैं, तो कोई भी एक ऐसा सिंगल सेक्टर नहीं है जहां पर हम लोग कंप्यूटर का यूज नहीं करते। बच्चों हम लोग लगभग लगभग हर एक फील्ड में जो है कंप्यूटर का यूज करने लगे हैं, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो आपका सर्विसेज हो, चाहे होटल हो, चाहे स्पा वगैरह हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो। और ज्यादातर आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो माध्यम चल रहा है वो धीरे धीरे ऑनलाइन होता चला जा रहा है, यानी कि बच्चे भी एजुकेशन जो है ऑनलाइन लेना ज्यादा स्टार्ट कर दिए, ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो यूज है बच्चों हर तरीके से हर जगह होने लगा है। द यूज ऑफ कंप्यूटर इज डेली बेसिस ऑन आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इन द डेली लाइफ। अ कंप्यूटर यूज टू कन्वर्ट रॉ फैक्ट एंड डेटा इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा छोड़ देते हैं और हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर या यूज कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एजुकेशन, सबसे पहले आप देखो कि एजुकेशन दिया गया है। तो एजुकेशन का मतलब ई लर्निंग, ई लर्निंग मतलब जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन आप सीख रहे हो, मतलब कि जो मेरी वीडियोस हैं आप ऑनलाइन जो है आप अपने मोबाइल फोन पे देख रहे हो, तो ये एक यूजर है। इसके बाद एंटरटेनमेंट का मतलब है कि जैसे हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, एंटरटेनमेंट गेम्स वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर यूज किया जाता है। ट्रैवलिंग, अब ट्रैवलिंग में क्या क्या होता है, जैसे ऑनलाइन हम लोग होटल्स वगैरह बुक करते हैं, या ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट इस तरीके की बुक करते हैं, तो वहां पर भी होता है। हेल्थ एंड केयर, हेल्थ एंड केयर में आप लोग भी जानते हैं कि कितना यूज होने लगा है। पहले आपको जो रिपोर्ट चाहिए होती थी उसमें दिन लगते थे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आपकी रिपोर्ट आती थी, अब आपको घंटे में या कुछ मिनटों में ही आपको रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका, फिर उसके बाद मिलिट्री में भी अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है ना। और साइंटिफिक रिसर्च में जैसे रोबोट्स वगैरह है, न्यूक्लियर रिसर्च है, ठीक है ना, वेदर रिपोर्ट है, इसमें आपके यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो है बिजनेस एप्लीकेशन जैसे अकाउंटिंग हो गया, बिलिंग हो गया, बजटिंग हो गया, तो इन सब में भी यूज किया जाता है। बैंक हो गया जैसे ईएमआई वगैरह कैलकुलेशन, लोन कैलकुलेशन। तो इस एरिया में मतलब ओवरऑल जितने भी एरिया की हम लोग बात करते हैं, तो लगभग लगभग सभी एरिया में जो है आपका कंप्यूटर यूज होने लगा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब पिक्चर्स ऑन डिफरेंट फील्ड्स वेयर कंप्यूटर कैन बी यूज्ड, आप चाहे तो इस पिक्चर को नोट डाउन कर सकते हैं और इसी से एक टेबल बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर चीजें आपकी यूज होती हैं, ठीक है। नीचे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो यूजेस दिए गए हैं, जैसे साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इजिली। जैसे साइंटिफिक रिसर्च है, तो देयर आर वेरियस कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज्ड टू साइंटिफिक रिसर्च सच एज डाटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल एंड नॉलेज शेयरिंग, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अलग अलग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग रिसर्च में यूज आते हैं, जैसे कि किसी चीज को स्टोर करने के लिए, किसी डेटा को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए साइंटिफिक रिसर्च में ये यूज किया जाता है। इसके बाद आप आ जाते हैं, हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो बच्चों ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आजकल, ऑफिस में यूज किया जाता है जैसे कि आपका ईमेल राइटिंग के लिए हो गया, आपका लेटर टाइपिंग के लिए हो गया, ठीक है, कोई इनविटेशन पीपीटी बनाने के लिए जो है इनका यूज किया जाता है ऑफिस में, ठीक है। इंटरनेट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंटरनेट क्या है, व्हाट इज द इंटरनेट। तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कई सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, एक नेटवर्क है जिससे कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है एक साथ, ठीक है। You can browse through much more information than you could do in the library। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के सहायता से या इंटरनेट की मदद से आप उतनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं जितनी आपको 1 2 4 लाइब्रेरी में कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। उसके बाद है दैट इज बिकॉज कंप्यूटर कैन स्टोर enormous
अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो है आपका बच्चों वो एक असंख्य जो है, मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है इसमें स्टोर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों बुक पब्लिशिंग। एक्चुअली में बुक पब्लिशिंग क्या होता है, देखो, तो विद डेस्कटॉप पब्लिशिंग यू कैन क्रिएट अ पेज लेआउट फॉर अ मल्टीमीडिया ऑफ अ बुक ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि जैसे हम लोग MS वर्ड का यूज करके क्या करते हैं, MS वर्ड से हम लोग जैसे कोई पेज का कवर वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, और ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, तो और ये जैसे कोरल हो गया, कोरल में लोगो वगैरह बनाते हैं, तो यहीं पर कहा गया है बुक पब्लिशिंग। तो बुक पब्लिशिंग की जो कवर वगैरह बनते हैं तो हम लोग मोस्टली कोरल या फिर MS वर्ड पे बनाते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद है कंप्यूटर्स इन मशीन, सॉरी मेडिसिन। तो बच्चों पता है कि हमारी मेडिसिन में और हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा रोल प्ले करने लगा है। तो यू कैन डायग्नोसिस डिसीजेस, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू हमें क्या पता चलता है, हमें अलग अलग डिसीजेस बहुत आसानी से पता चल जाती है। यू कैन लर्न द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिन टू एग्जामिन इन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है बच्चों, होता क्या है कि जैसे कि आपका कंप्यूटर है वो अलग अलग आपको मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आपने लिस्टेड बना के रखी होंगी तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके अलग अलग डिसीजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना, मेडिसिन में। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, तो थैंक्स टू कंप्यूटर विच हैव द कंप्यूटिंग स्पीड ऑफ ओवर अ मिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है, कंप्यूटर की स्पीड होती है लगभग, मतलब वो 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को वो परफॉर्म कर लेता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन। अब इससे होता क्या है बच्चों कि अगर एक व्यक्ति को बिठा दिया जाए तो उसको लगभग हो सकता है 4 6 दिन 10 दिन या महीने लग जाएगा उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए, और उसमें हो सकता है कि एरर भी आ सकती है, ठीक है, व्यक्ति टायर्ड भी हो सकता है, लेकिन उसी चीज को कंप्यूटर आपको कुछ सेकंडों में करके दे रहा है, वो भी बिना किसी एरर के, ठीक है ना, बिना किसी गलती के। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बैंक, यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ बैंक्स, ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स। तो ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर डन बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जैसे बच्चों की आजकल हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो बैंकिंग है वो कितनी आसान हो गई है, ठीक है। अगर आज से कुछ साल पहले देखते हैं, जब हमारे पास ATM मशीन्स नहीं थी, तब हम लोगों को कैश विड्रॉल करने के लिए जो है बैंक में ही जाना पड़ता था, और अगर किसी एरिया में मतलब जो है बैंक की नंबर्स कम होती हैं तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम होता लगता था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन आज जो है कंप्यूटर्स की हेल्प से ही हमारा क्या है कि आप ATMs के थ्रू पैसा विड्रॉल भी कर सकते हो, यानी कि निकाल भी सकते हो, और कई बैंक्स ऐसी फैसिलिटी देती है कि आप ATM के थ्रू ही पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको पैसा विड्रॉल यानी पैसा निकालने के लिए भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, और पैसा जमा करने के लिए भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और आज तो आजकल जो है UPI जो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में, जिसमें गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, अमेजोन पे, तो यानी कि घर बैठे बैठे आप कई सारे काम कर सकते हैं। आप बिजली का बिल पे कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप जो है DTH रिचार्ज कर सकते हैं, गैस बुकिंग कर सकते हैं, आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो सारे काम घर बैठे ही कर रहे हैं आप ऑनलाइन, ठीक है ना। इसी कामों के लिए पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर बैंक से जो है फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों और बात करते हैं अपना ट्रैवल की। तो ट्रैवल में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि टिकट वगैरह बुकिंग के लिए आप लोग जो है ऑनलाइन कंप्यूटर्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ आपका टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में जैसे आपका मोबाइल आ गया, और कंप्यूटर की बात करें तो जैसे आप लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, जूम हो गया आपका, ईमेल्स वगैरह हो गई आपकी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीकम्युनिकेशन में मिल जाती हैं, ओके। फिर है आपका डिफेंस। तो बच्चों डिफेंस में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन द ऑलमोस्ट एवरी वेपन। सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर द कंट्रोलिंग द फ्लाइट एंड टारगेटिंग द बैलिस्टिक मिसाइल्स। इट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू एटॉमिक बॉम्ब्स। अब बच्चों अगर आप देखें तो डिफेंस में कितना ज्यादा यूज है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि हर एक सॉफ्टवेयर, मतलब कि जितने भी आपकी, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो आपके वेपन्स हो, सब में आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं,
ताकि उस बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह को वो कंट्रोल किया जा सके, जो आपके एटम बम्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ई लर्निंग। तो बच्चों ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग जो आप लोग अभी कर रहे हैं, यानी कि आप यूट्यूब से हमारी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ई लर्निंग इंस्टेड ऑफ अ बुक, ठीक है ना। इट इज यूजियर टू लर्न फ्रॉम द ई लर्निंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। एग्जामिनेशन, बच्चों की कोविड के टाइम पर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए यूज किया गया था आपका कंप्यूटर, और जैसे कि गूगल फॉर्म वगैरह। तो गूगल फॉर्म में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन करके आपके जो है बहुत सारे पेपर सॉल्यूशन हुए थे। लगभग लगभग आपका जो है 80 to 90% स्कूल जो है वो इस तरीके से आपने एग्जाम को कंडक्ट कराया था, ठीक है ना। कंप्यूटर इन बिजनेसेस, तो बच्चों बिजनेस में भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि बिलिंग करने के लिए, टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए, किसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये अलग अलग सेक्टर है जहाँ पर बिजनेस में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में जैसे आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो मूवी बनाने में यानी मूवी क्रिएशन में भी कंप्यूटर का यूज होता है, और मूवी वॉचिंग में भी आपका कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है ना। देखने और बनाने दोनों में कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे टीवी वगैरह हो गया, तो इस तरीके से। फिर आ जाता है बच्चों, बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में जैसे ईमेल हो गया आपका, ठीक है ना, और मैसेजेस हो गए, इस तरीके की चीजें, आप स्काइप वगैरह यूज करते हैं। तो उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में देखो क्या है कि स्पेशलाइज प्रोग्राम है सच एज टैली ERP9। तो टैली ERP9 की अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग अकाउंटिंग का पूरा काम करते हैं, यानी कि पूरे व्यापार का जितना भी लेखा जोखा है, जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, और बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, जो हमारी 5th क्लास होने वाली है। तो आई होप बच्चों की वीडियो आपको पसंद आ रही है, और आप वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।